इतना ज्यादा स्पीच डिले बच्चों में रिसेंटली क्यों? ऑटिज्म वहीं से आया था, शाहरुख खान ने लाया था। बच्चों को बोलना सिखाया ही नहीं जाता। आपको वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस भी बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। स्क्रीन टाइम, एक तो स्क्रीन है क्या, ऑटिज्म ना हम डायग्नोज करते हैं 3 इयर्स पे। आप इसकी हरकतों को इग्नोर करें या फिर एंड में वही इलाज वही है, स्कूल भेजो। हमारा बच्चा आई कांटेक्ट देना शुरू कर देता है 2 to 3 months की एज में। What are the early red flag signs कि जो अगर आपको लगे किसी माँ को या पेरेंट को या इवन ग्रैंड पेरेंट्स को, तो दे शुड कंसल्ट अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको पता है कि अब हमने अवेयरनेस वीडियोस के बाद पॉडकास्ट का सेशन शुरू किया है और इसके तहत हम पे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट करें और इनवाइट करें ताकि आपके पास जो भी नॉलेज आए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ एकेडेमिया, फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, वो ऑथेंटिक हो और उससे कभी कोई बंदा चैलेंज ना करे, वो इतनी सही टू द पॉइंट बात हो। तो इसी हवाले से आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं और एज पर द एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर अरमगान अहमद है, आप सबको पता है। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नियोनेटल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। करेंटली मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल UCMD में। और आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बारे में मैं अपनी एक मिनी वीडियो तो पहले लॉन्च कर चुका हुआ हूँ, लेकिन आज फाइनली बहुत दफ़ा प्लान बनने टूटने के बाद हम आखिर उन एक्सपर्ट के घर में मौजूद हैं और सो वेरी काइंड ऑफ हर। टाइम आ गया हुआ है कि अब हम ना हर काम अपने अपने स्पेशलिस्ट से करवाएं या कंसल्ट करें जो उस फील्ड के टॉप नॉच लोग हैं। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक अलग से फील्ड है। मैं सबको यही गाइड करता हूँ, हर काम हर बंदा हर वक्त करने की एक्सपर्टीज नहीं रख सकता, ठीक है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बड़ी शुरू से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशंस और साल साल का एक्सपीरियंस हासिल करने का तुक ही नहीं रह जाता अगर स्टिल हमने गलत चीज़ का मशवरा गलत लोगों से करना है, या हम गलत की जगह ऑड का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे पास एक एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जिन्होंने कई साल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के वार्ड में काम किया, वहाँ पे अपनी महारत हासिल की। अब वो अपनी टीम प्रैक्टिस में भी हैं और इवन हमें भी जब कोई किसी भी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, रिलेटिव्स के हवाले से, तो शी इज़ काइंड इनफ कि मुझे वो गाइड करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हिना, और ओवर टू हर। मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया या इस काबिल समझा कि मैं आपको या लोगों को कुछ बता सकूं इस चीज़ के बारे में। नहीं मैडम, बताना तो आपने बहुत कुछ है और काबिल तो वो मैं तो जानता हूँ, लोग अब आज जान जाएंगे। बेसिकली हमारे शो भी नहीं कहना चाहिए, पॉडकास्ट है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन मिशन ये है कि जो मिथ्स हैं, जो फॉल्स बिलीव्स हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, आइदर बाय आर प्रोफेशन फेलोज या जो पेरेंट्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं, उनके को गलत अकायद को गलत प्रैक्टिसेस जो कि बच्चे को नुकसान दें, ये आप बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं कि अगर हम अपने थोड़े से बिलीफ्स को ही थोड़ा सा करेक्ट कर दें, रेक्टिफाई कर दें और लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने किस प्रॉब्लम के लिए किसके पास जाना है, इससे अच्छी बात ही कोई और नहीं हो सकती। मेरी पंच लाइन ये होती है, इलेक्ट्रिशियन का काम प्लम्बर से ना करवाएं। हम जिस चीज़ के माहिर हैं हम वो करें जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है। स्पीकिंग ऑफ एक्सपर्टीज, आप अब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में हैं जी, फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जी, ऐसे ही। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है। जी बिल्कुल। तो एंड हेंस द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ पेशेंट्स इन फ्लो। तो अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आज आप सब तक उनका जवाब पहुंचाएं। नंबर 1, कोई भी प्रॉब्लम मेरा ख्याल है वो पेंडेमिक तब कहलाती है जब और लोगों के पास भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आए। अब सवाल किस तरफ को जा रहा है? मेरे पास लोग आते हैं विद नॉर्मल एनाटमी
यानी उनकी बनावट जुबान की बिल्कुल ठीक है लेकिन बच्चा स्पीच डिले में। अब वो कह रहे थे नहीं हमें पता है तंदुए का मसला है आप काटें। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, ये स्पीच डिले है, इसकी कॉजेस और हैं, आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के पास जाएं। और अगर मैं टंग टाई रिलीज कर भी देता हूँ, अगर उसको है भी, तो मैंने तो जंजीर खोल दी ना, चलना तो फिर आपने ही सिखाना है विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एंड स्पीच थेरेपी। अब स्पीकिंग ऑफ दैट, इतना ज्यादा स्पीच डिले बच्चों में रिसेंटली क्यों? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि स्पीच डिले होता क्या, ठीक है, ताकि कम से कम जो ऑडियंस सुन रही है उनको अंदाज़ा हो कि स्पीच या बच्चे को 1 साल पे क्या बोलना चाहिए या 2 साल पे क्या बोलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके कॉजेस पे और फिर उसके बाद में टंग टाई के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो एक अमूमन होता है कि बच्चे को 1 साल के ऊपर एटलीस्ट 1 सिंगल मीनिंगफुल वर्ड आना चाहिए, ठीक है। उसको मामा को ही मामा, बाबा को बाबा, या फिर पानी, दूधू, एनीथिंग एल्स, कुछ भी कह सकते हैं, सिंगल मीनिंगफुल वर्ड 1 साल पे, जो हम नॉर्मल माइलस्टोन्स में लेते होते हैं। उसके बाद 2 साल पे जाके 2 वर्ड फ्रेजेस, बाहर जाना, खाना खाना, दूधू पीना, ज्वाइन करना शुरू करते हैं। प्लस वोकेबलरी ऑफ 50 to 60 वर्ड्स, वो एक अलग बात है। इतना ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चे से कहा जाए कि जाओ जाके दरवाज़ा बंद कर रहा हो, वो बंद कर रहा है, दैट्स मीन कि वो स्पीच को अंडरस्टैंड भी करे, बोले कमांड भी फॉलो करे। 1.5 साल पे बच्चे बड़े इजीली दरवाज़ा बंद कर रहा हो, लाइट बंद कर रहा हो, पानी का ग्लास ले आओ, रैंडम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं इफ़ दे आर ग्रोइंग नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब आजकल वाकई बहुत स्पीच डिले हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं उसके। उसमें जो हम सबसे ज़्यादा कॉमन देख रहे हैं, पेरेंट्स का इंटरेक्शन ना करना है अपने बच्चों के साथ। बच्चों को बोलना सिखाया ही नहीं जाता। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हम सारा दिन इनके साथ होते हैं, सारा दिन इनके साथ रहते हैं। बात सिंपल से ये है कि अगर हम भी लेके मोबाइल बैठ जाएंगे, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल पकड़ा देंगे, ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नॉर्मल बोले भी, वो सारा कुछ नॉर्मल करे, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। जो स्टैटिक मीडियम या हम फ़ोन को, मोबाइल, टीवी, हम इसको कहते हैं स्टैटिक मीडियम। स्टैटिक मीडियम का मतलब ये है कि बच्चे इससे सिर्फ गेन कर रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में दादी, नानी, माँ बोलते थे ना, हम बोलते हैं, अभी भी बच्चे बोलते हैं, अब करते हैं, तो वो बच्चा भी कोशिश करेगा बोलने की आगे से। यहाँ पे वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, उसको बोलने पे कोई उकसा नहीं रहा। जब वो उकसार कोई नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि वो बोलेगा भी नहीं, ठीक है। आजकल जो स्पीच डिले इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इसके पीछे ये बहुत ज़्यादा रीजंस है, जिसे हम स्क्रीन टाइम का नाम देते हैं। स्क्रीन टाइम का नाम है। और स्क्रीन टाइम की भी थोड़ी सी अगर हमें डेफिनेशन मिल जाए, आपको वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस भी बता देती हूँ। स्क्रीन टाइम, एक तो स्क्रीन है क्या, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, आप उस पर लगा के दे रहे हो, टीवी पे लगा के इवन दे रहे हो, आप मोबाइल दे रहे हो, एवरीथिंग कम्स इन स्क्रीन, ठीक है। इसमें गाइडलाइंस हैं जो हम बहुत बताते हैं पेरेंट्स को, लेकिन फिर वही कि एक ईज़ मिल जाती है शायद पेरेंट्स को, वो थोड़ा सा बच्चा टिक के बैठ जाता है, बच्चा तंग नहीं करता, तो वो इस वजह से हमको देते हैं। लेकिन खैर जो जब तक हमारे पास आते हैं तब तक तो चूँकि प्रॉब्लम हो चुकी होती है, तो फिर हम बंद भी करवाते हैं। जो लेस देन 2 ईयर्स है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक, नो स्क्रीन टाइम, ज़ीरो। और जो आजकल की ज़रा थोड़ी सी मॉडर्न पॉपुलेशन है, उनका ये मानना है फ़ोन स्क्रीन टाइम है, टीवी तो इतना बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी स्क्रीन टाइम है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक्सेप्ट ये 1.5 साल में जो होगा, हाफ आवर वीडियो चैटिंग हो सकती है, वो भी वीडियो चैटिंग है, जिसमें अगला भी आपसे कहें yes, वो यानी कि कोई जैसे ग्रैंड पेरेंट्स किसी दूसरे शहर रहते हैं, फादर कहीं दूसरे शहर रहते हैं, वीडियो चैटिंग अलाउ अभी हाफ आवर, नॉट मोर देन दैट। ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से लेके या स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक जस्ट 1 आवर पर डे। और इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखती हूँ कि बच्चा पैदा बाद में होता है, उसके लिए टैब पहले से लेकर रखा हुआ होता, और पेरेंट्स हमें आगे इतना प्राउडली ये बात बताएंगे कि जी मेरा बच्चा तो इस इंग्लिश एक्सेंट में बोल रहा है, उसको तो ABCD आती है, उसको ये भी एक सिंपल सी बात है। अगर वो ये नहीं ना कहता कि मम्मा पानी, 2 साल में वो पूरी ABC सुना दे, 1 2 3 सुना दे, वो हमारे लिए नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में थोड़ी काम होना। मेरे साथ खुद हुआ कि हमारे पास आया पेशेंट जनाब की ये स्पीच डिले में, मैंने उससे कहा कि बेटा आपका क्या नाम है, उसने कहा ABC, उसने कहा ये कौन है, उसने कहा DEF, ऐसे ही है। वो ये कहाँ की सक्सेस। और वो भी ये होता है ये कि जैसे आप समझ लो कि हम कोई रोबोट नहीं, बच्चा रोबोटिक लैंग्वेज एक हो जाती है
कि आप पूछोगे तो कुछ नहीं बताएगा, इवन दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो अल्फ़ाबेट्स के आए, लेकिन हाँ ABCD पूरी आ जाएगी, 1 2 3 पूरी सुन सुन के बस याद की हुई है, या राइम्स याद की हुई है। Rhymes याद। अच्छा राइम्स जो है वो अब नर्सरी राइम्स और कोको मेलन तो मेरा ख्याल मुझे वो इतनी, अब मसला ये आ गया कि इतनी इजी एक्सेस है हर चीज़ की कि मतलब कि इसी वजह से तो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो भी मैंने स्क्रीन टाइम वो भी स्क्रीन टाइम है। वो भी स्क्रीन टाइम बच्चा आपसे चाहे ABCD सीख ले, लेकिन वो आपसे सीखे, पेरेंट्स से सीखे, वो अपने जो भी है केयर गिवर, मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स अगर बिजी भी हैं, दादी दादा जो मौजूद है उनसे सीखे। मुझे तो वैसे बड़ा फेक लगता है कि पंजाबियां दा जो बाल होए तो वो इंग्लिश बोले, और इंग्लिश भी अमेरिकन एक्सेंट में। हाँ वो उधर से जो बच्चे पेपा पिग देख के आते हैं वो तो बात ही ब्रिटिश एक्सेंट में ऐसे ही सीरियसली, और उसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको कितना हमें इस पेरेंट्स से टीवी देखा हमें तो ये पता चल जाता है कार्टून कौन से बनाते ये भी है। नहीं ये फैक्ट है। ये यानी कि एक कॉज इज स्क्रीन टाइम, एक कॉज स्क्रीन टाइम, और दूसरा इसमें सेकंड जैसे हम कहते हैं ना पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट है, पैसिव स्क्रीन टाइम का भी इफेक्ट है कि अगर माँ बाप देख रहे हैं वो बात नहीं कर रहे तब भी वो है कुछ। फिर हम एक हमारा ओवरऑल चेंज हो गया है, हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ चले गए हैं, हमारी मदर्स भी बिजी हो चुकी हुई हैं, इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हमने लफ्ज यूज किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जैसे आगे हम एक जॉइंट फैमिली में रहते होते थे, अगर मदर बिजी भी है थोड़ा सा, दादी ने टाइम दे दिया, दादा ने टाइम दे दिया, तो बच्चा एक सीखता रहता होता था, खुद देख लेते होते थे। अब सिंगल पेरेंट, फादर होते हैं, मदर होते हैं, माँ बाप बच्चा खत्म। तो वो इस वजह से प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है कि माँ अगर ऊपर से अगर माँ वर्किंग है, उसने और भी बहुत कुछ देखना है। बहुत सारे पेरेंट्स आके हमें यही कहेंगे कि जी हम तो सारा दिन साथ होते हैं। साथ डजंट मीन कि आप साथ मौजूद हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप किचन का काम कर रहे हो, आप कोई कपड़े इस्त्री कर रहे हो, ये साथ होना नहीं होता। जो बच्चे वायलेंट थोड़े से हो गए उसके पीछे का रोल है, ये भी रोल है इसके पीछे। मेरा ये मानना है कि जब बच्चा रिएक्ट कर रहा है उसे आगे से कुछ स्टिमुलस नहीं मिल रहा, टीवी ने तो नहीं बता रहा तुम ठीक काम कर रहे हो। हाँ यस, ये चीज़ ही है। कल परसों ही मैंने एक बच्चा जो देखा है कि कहने को उसको वो कहते हैं कि अब बच्चे को नहीं पता कि मैंने क्या चीज़ पिक करनी है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि अब अगर वो एक बहुत आम कार्टून आते हैं, मुझे नाम उनका भूल गया, जो मदर ने मुझे एग्जांपल दी, तो इसमें दिखाया ये जा रहा था कि एक बच्ची का बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा बदतमीजी करती है, दूसरे उसको समझा रहा होता है ये ठीक नहीं है। अब उनका बच्चा क्या सीख रहा है, वो बदतमीजी मतलब वो ये नहीं सीखा उसने, वो 3 साल का था, अब उसको क्या पता कि मैं ये नहीं कर पाएंगे, उसको वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट। और अब चूंकि हमारा वही बात है कि यूट्यूब होता है, और लिटरली मैं इस आपके थ्रू या पेरेंट्स को भी दूंगी कि ये कोई फख्र की बात नहीं कि हमारे बच्चों को मोबाइल में बहुत कुछ आ गया है, वो मोबाइल का सारा काम कर देते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। आपका बच्चा 3 साल की एज पे स्कूल नहीं जाएगा, देखो कितना स्मार्ट बच्चा, यूट्यूब ऑन कर। आपका बच्चा 3 साल पे स्कूल नहीं जाएगा, 3.5 साल पे स्कूल नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। इसलिए शुरू से ही अगर हम अपने आप को ट्यून अप करके चलें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपने तो कैटेगोरिकली बता दिया ना कि ये होना चाहिए, ये और ये नहीं करना। स्क्रीन टाइम है, डोंट फूल योरसेल्व्स, डोंट फूल अदर्स कि भी स्क्रीन टाइम नहीं, फोन नहीं हम दे रहे टीवी पे, लेकिन वो हो गया काम स्टार्ट। वायलेंट बिहेवियर पे हम आए क्या? सॉरी, इससे पहले हम टंग टाई के बारे में मैं बता दूं आपको। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तो आपने बात भी की थी। टंग टाई जो है एक बहुत आते हैं पेरेंट्स कि जी टंग टाई हो आते हैं। यस, हमारे पास तंदवा है जिसको टंग टाई को आम जुबान में तंदवा कहा जाता है। टंग टाई की वजह से स्पीच डिले नहीं होता, ठीक है। ये बात मुझे इवन अब, क्योंकि हमारी टंग टाई वाली वीडियो शदीद वायरल हुई पड़ी, यानी कि वायरल नहीं कह सकते, बैक्टीरियल कह लें अभी, क्योंकि वो भी 30,000 तक है। पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी फ्रॉम बलोचिस्तान, फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। मेरे पास अभी भी पड़ी हुई 27 साल के बच्चे की जुबान हिला के वो मुझे वीडियो सेंड कर रहा है कि भाई मैं हकला के हूँ, मैं इस तरह से, मैं फलाना। अब उसमें क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि इवन छोटे बच्चों का भी कि भाई ये बोल नहीं रहा, ये चुप बैठा हुआ है, उसका इलाज तो टंग टाई नहीं है। टंग टाई की वजह से आपके कुछ साउंड्स क्लियर नहीं हो सकते। मैं अपने पेरेंट्स को बात करती होती हूँ कि हम कभी भी ऐसे जुबान निकाल के बात मतलब हमारी जुबान मुंह के अंदर होती है, तो कोई जुबान निकाल के बात, मतलब कि बस सिर्फ ये कुछ होता है, कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कहें कि वो बोलेगा लेकिन अक्सर वर्ड समझ में, जिसको हम तोतलापन कह देते हो। सही है।
लेकिन स्पीच डिले, टंग टाई इज नॉट द कॉज ऑफ स्पीच डिले। ये थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश करेगा, हो सकता है क्लियर ना बोले, Yes. आगे चल के साइकोलॉजिकल या उसको वैसे सोशल इश्यूज हो कि भी मजाक उड़ाए या ये वो, उस काम के लिए टंग टाई है। या बस में हमारी फील्ड में ये होता है कि भाई अगर बच्चे को डिग्लिटिशन में, स्वेलविंग में इशू हो रहा है, बहुत स्वेयर केस है, तो हम फिर वो टंग टाई को आप देख लेते हो। लेकिन स्पीच के साथ उसका इतना, स्पीच के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम लिप्स से लेके पता नहीं कहाँ स्पीच प्रोड्यूस हो रही होती है। और मैं तो उनको ये बताता हूँ कि हमारा तो ये होता है कि इंसाइजर से आगे अगर इतना टंग आ रही है, That's enough, इवन मतलब अगर टंग टाई लग भी रहा है तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ऐसे ही है वो तो, मतलब कि एक लिटरली के आगे एक होता है, क्या कि कहेंगे ले देख के, मैं कहा निचे ऐसी जुड़ी हुई होती है नॉर्मल एनाटॉमी कि वो जो नीचे नहीं एक पेनुलम जो कि वो उसको कहेंगे कि देखिए ऐसे ही जुड़ी हुई होती है। वही वो बस जो कॉन्सेप्ट है कि आप ताकत की ड्रिप लगवाने आए हैं तो लगवा के जाना। मतलब लेकिन क्या हमारे पैराफ्री में अक्सर ये कहा जाता है टंग टाइज को जाके, और वो बस उस साइड पे लग जाता है, जो काम होता है करने वाला वो नहीं किया जाता। अपना काम नहीं ना किया, पेरेंट्स ने इंटरेक्ट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, मोबाइल दे दिया, वो नहीं, तनवा खोलो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खोल भी देंगे, खुल भी जाता है, प्रॉब्लम तो वहीं पे रह जाएगी, क्योंकि बेसिक रीजन वो नहीं होते। यस, यही मैं उनको कहता हूँ। फिर भी, और उसके लिए भी क्या है, जाना किसके पास है? डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास। ये बात, या क्योंकि स्पीच थेरेपी आपको और कौन सिखाएगा? स्पीच थेरेपिस्ट नहीं, हमारे पास भी स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, बट एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि कॉज क्या है स्पीच। बताएंगे तो आप ना, बताऊंगी बताएंगे आप। ये कोई भी चीज है, आपने खुद से, आपकी हमसाई, आपके घर में काम करने वाली, आपकी सहेली उस चीज के एक्सपर्ट, या तो वो भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में तो एक्सपर्ट हो सकते। क्योंकि इसमें एक चीज आपने अभी चूंकि बात की कि ये बहुत आके बात होती है हमारे पास कि जी हमें उसने कहा कि मेरा बच्चा भी ऐसे करता होता था, हमने स्कूल डाला, ठीक हो गया। यस, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आगे होगी ठीक। ये तो मैं तो सिखाया हुआ हूं। ये चीज तो बहुत ही गलत है। एक तो हर बच्चा दूसरे से फर्क होता है। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की स्पीच डिले की कॉज क्या थी और उस हमसाई के बच्चे की स्पीच डिले की कॉज क्या थी। और ये इतनी डिप्रेशन और टेंशन और स्ट्रेस का बायस है माओ के लिए। एक सहेली आई, उसने कहा मेरा बच्चा तो 1.5 साल पे माशाल्लाह कायदे आज़म के 14 नुकात सुना रहा था, कह रहा तो मामा भी नहीं कह रहा। ऐसे और वो कंपैरिजन किल्स द हैप्पीनेस। ऐसे ये तो और होता है, बहुत होता है। मेरा इवन यहाँ तक कि सिबलिंग्स में कि मेरा बड़ा बेटा तो इस एज पे करना शुरू हो गया ऐसे। और इसका मतलब ये भी नहीं जाना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इस चीज़ पे परेशान होकर, मतलब कि पेरेंट्स इस चीज़ पे भी वरी कर जाते हैं, एज रेंजेस होती हैं। मैं नहीं कह रही कि अगर 1 साल पे बोलना चाहिए तो वाकई 1-2 माह ऊपर भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इसमें एट द सेम टाइम स्पीच के साथ वर्बल, नॉन वर्बल, हम वर्बल, स्पीच वर्बल है, नॉन वर्बल, ये जो मैं आई कांटेक्ट दे रही हूँ, ठीक है, मैं जेस्चर्स के साथ बात कर रही हूँ, वो भी होना बहुत जरूरी, यानी फोकस या फिर सोशलाइजेशन जिसको, यस, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जाना चाह रही हूँ। ऑटिज्म की तरफ बहुत कॉमन कॉज है स्पीच डिले की आज। ऑटिज्म के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तो बल्कि आपसे ये नेक्स्ट सवाल यही करने लगा था कि अभी नेक्स्ट इसके बाद भी सवाल मेरा कुछ ऐसी चीज़ के बारे में कि ऑटिज्म के बारे में आपको मैं अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो मेरे कानों में पड़ा है, मैं आपको अगर ये बताऊं तो आपका दिल करेगा कि आप शायद उन्हें माय नेम इज खान दिखा दें। ऑटिज्म वहीं से आया था, शाहरुख खान ने लाया था। हाँ। वो कहते हैं जी अगर बच्चा चले कोई अपने स्पेसिफिक हैबिट्स कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, चीज़ें अरेंज कर रहा है, या कोई इस तरह का है, फोकस सही नहीं है, तो ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कोई बीमारी तो ना देता है उनकी, अब भी आ गई होनी है बीमारी। ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये बनाई गई है ताकि डॉक्टर के पास पेरेंट्स में बहुत डिनाइल है इस चीज़ का, ऑटिज्म का है बहुत ज़्यादा। अब वैसे एक बात है कि ऐसा सब, चूंकि शुरू में मुझे लगता था बहुत अरसा हो गया, अब एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं, और बल्कि उल्टा दूसरी तरफ चले गए। अब वो नॉर्मल को भी कह रहे होते हैं कि हाँ आ जाते हैं इस चीज़ के पास। लेकिन चले मैं आके दिखाना है, वो तो अच्छी बात है। ये तो ना दिखाए और बिल्कुल ही गलत साइड पे चला जाए, उससे बेहतर है कि आ जाए, आके दिखा के भी तसल्ली कर ले। वो एक फिर What are the early red flag signs कि जो अगर आपको लगे किसी माँ को या पेरेंट को या इवन ग्रैंड पेरेंट्स को, तो दे शुड कंसल्ट अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। देखिए आप ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑटिज्म। अच्छा, ऑटिज्म ना हम डायग्नोज करते हैं 3 इयर्स पे, ठीक है। अच्छा, बट इट डजंट मीन कि 3 इयर्स पे डायग्नोज करने का मतलब ये है कि अगर पहले उसके साइंस नहीं आए तो हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा बच्चा आई कांटेक्ट देना शुरू कर देता है 2 to 3 months की एज पे, 2 to 3 months ऑफ
लाइफ जो एज इनिशियल 2 to 3 months पे ठीक। अपने नाम को रिस्पॉन्स उसने शुरू कर देना है 6-7 months की एज पे, ठीक है। अगर आपका बच्चा बाय द एज ऑफ 9 months 10 months अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपने आई कांटेक्ट आपको नहीं दे रहा, तो मेरा ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। क्योंकि अर्ली चीज़ यही आती है पहले, सोशलाइजेशन, जो मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा प्रोवाइडेड कि उसकी हेयरिंग ठीक है, हेयरिंग असेस हो जाती है। अगर वो नाम को नाम पे रिस्पॉन्स करे, वो राइम्स को रिस्पॉन्स कर रहा है और साउंड्स को रिस्पॉन्स कर रहा है, हेयरिंग असेस हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास आएंगे तो खुद भी इस चीज़ को असेस कर लेंगे। लेकिन अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं कर रहा है, आपको आके इन्वॉल्व नहीं कर रहा चीज़ों की तरफ, और चीज़ें भी होती हैं, पॉइंटिंग होती है, कुछ चीज़ दिखाओ तो देख ले बच्चा, ये सारी 9 months पे आ जाती है चीज़। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग जैसे हम बात कर रहे थे कि साल, सवा साल, 1.5 साल पे कि जाओ दरवाज़ा खोलाओ, जाओ जाके ये काम करो, बच्चा नहीं कर रहे, सारे रेड फ्लैग्स हैं, आपको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये फिर आगे यानी कि एक्सपर्टीज का काम है कि वो ये देखे कि वो बच्चे का कसूर है या माँ बाप ने कभी उतनी उसको सोशलाइज किया कि वो, मतलब कि बच्चे का कसूर हम उसमें पता नहीं, मैं तो खैर नहीं कहूँगी कि बच्चे का कसूर है। हाँ, कुछ जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ होती है कि अगर ऑटिज्म भी है, हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि इंटरेक्ट करें बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ जहाँ पे अगर नॉर्मल बच्चे में थोड़ी सा कम की जरूरत है, ऑटिज्म में 2-3 आपका तो मुझे याद है भरा होता था डाउन सिंड्रोम से इवन, तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे कई इतने सही आते हैं मेरे पास, जिनको कोई और इशू हो, कोई हर्निया हो या सारा हो, कि मजा आता है देख के कि माँ बाप ने मेहनत की है बच्चे की। मेहनत की, ऐसे ही है। हालांकि वो पूरा उनका वो पता चल रहा होता है वो डाउन सिंड्रोम है। और ऑटिज्म के भी बच्चे पेरेंट्स हेल्प टाइम से आए, इंटरवीन, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ कि डायग्नोज 3 साल पे करने का मतलब ये नहीं है मेरे पास अगर 1 साल का बच्चा आएगा और वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं दे रहा, मैं उसको अपने थेरेपिस्ट में इनरोल करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी चले जाओ ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन। या स्कूल में डाल दो, एक ये भी ट्रीटमेंट, ये भी पैसा, हाँ, कि 2.5-3 साढ़े 3 साल का हो गया स्कूल में डाल दो, ठीक है। अब वो स्कूल में डालना क्या होता है कि जब स्कूल से आएगा वो नहीं बैठेगा वहाँ पे जाके, नहीं कम्युनिकेट करेगा, वो स्कूल वाले भेज देते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब कि पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ इतना मैं सवाल कर लेता हूँ, ट्रीटेबल, मैनेजेबल से मतलब ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं, आप तो सर्जन है, आपने से एक चीज़ काट दिया, आपने जी ये तो हो गया, हम रिहैबिलिटेशन करते हैं। हम 80-90%, मतलब 100% नहीं, लेकिन हम में से हर कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, बट ऑटिज्म इज़ मैनेजेबल उसके साथ। लेकिन वही प्रोवाइडेड अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली थेरेपीज, जितना लेट करते जाएंगे, और मेहनत है साथ में, जितना लेट करते जाएंगे उतना ही आगे आगे बेहतर उससे होते हैं, पर फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। नॉर्मल लाइफ, या जो माइल्ड टू मॉडरेट वाले होते हैं नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं, स्कूल जाते हैं। बल्कि फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट एट टाइम्स। यस, उनकी बहुत अच्छी उसकी कॉग्निशन होती है, चीज़ों को लर्न बहुत अच्छा करते हैं। हम जो पहले ABC ये सब चीज़ों की बात कर रहे थे, आई मीन, तो मतलब सीखते हैं तो कर देते हैं ना। वो एक और बात है कि उनका मीडियम अलग होता है, उनको सिखाने वाला उस तरीके से नहीं सिखाया जा रहा होता, तो अब बच्चे ने तो नहीं ना करना चीज़ों को, वो तो बस रोट मेमोरी हम कहते हैं जिसको रट्टा लगाना होता, बस सुन लिया और रट्टा लगा लिया। वो चीज़ बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की, बस एक प्रॉपरली कम्युनिकेट कर। और एक और चीज़ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, ऑटिज्म डजंट मीन कि जी आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाओ और बस स्पीच थेरेपी कराओ, बच्चा बोलना शुरू हो जाए। ऑटिज्म एक कॉम्बिनेशन होता है, और ऑटिज्म में आपको जैसे अगर पहले डायग्नोसिस, असेसमेंट और हर चीज़, उसके बाद एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन फिर मैं अपनी टीम को इन्वॉल्व करूँगी। टीम से मतलब ये है कि उसमें मेरा साइकोलॉजिस्ट भी होगा, उसमें मेरा स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा। आप अकेले कहीं पे भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास आ गए, क्योंकि एक आम कॉन्सेप्ट लोगों का यही है ना, और अक्सर पैसे के हाँ कि बोलता नहीं है, आगे हमें भी ये कहेंगे बोलता नहीं है तो बस स्पीच थेरेपी करवानी है। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओनली इफ द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। यस, ये तो अब बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैंने लेबल आप लगाएं। यस, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के तौर पे मैंने डिसाइड करना है कि अब स्पीच डिले की कॉज ऑटिज्म है, इसको इन ज़रूरत है। बाज़ औक़ात होता ये है जिसको हम, और वो भी बड़ा कॉमन है क्योंकि वो जैसे उनका इंटरेक्ट नहीं करते बच्चे,
उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। आप मतलब यकीन करेंगे पूरा मुझे पूछूंगी वो हर चीज़ को फॉलो करेंगे, मुझे ये भी बता देंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। बोल नहीं सकते, स्पीच नहीं आते, हम उसको सिर्फ एक्सप्रेसिव स्पीच डिले कहते हैं, उसमें सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट का। बट एज अ पीडियाट्रिशियन वो जायज़ बात मैं जब देखती हूँ तो फिर मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके तो फिर मैं उसी तरह उनको सर्विस। क्या चीज़ कितनी किस मिकदार में देनी, ये हम इसको लेबल कर लेते हैं ना, तो ये तो आपको हाँ जी आइडिया है। इसमें एक छोटा सा एक डिलेमा ये भी है ना कि वो फिर एक टबू है इन्वॉल्व इन दिस कि भी लेबल लग जाएगा ऑटिज्म का, इसलिए शायद ये जल्दी प्रेजेंट नहीं करते। नहीं इसको आप एक आध लाइन में एड्रेस करना चाहोगे कि it's नहीं not a taboo? मैं करती हूँ क्योंकि है लोग, जाहिर सी बात है आजकल जिस तरह है, और पेरेंट्स काफ़ी फिर एप्रीहेंसिव भी हो जाते होते हैं। एक तो जो हम जैसे हम स्क्रीन की बात करते हैं, हमने स्क्रीन की वजह से ना बहुत बिहेवियर्स ख़राब देखे हैं। बाज़ बच्चे वाकई ऑटिज्म लाइक बिहेव भी करते होते हैं, तो उसमें फिर हम थोड़ा सा, अगर बहुत स्क्रीन टाइम है तो मैं फ़ौरन डायग्नोज नहीं करूँगी, मैं टाइम लेती हूँ ये बताने में कि बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास कोई 3 to 6 month थेरेपीज ली, उसके बाद फिर बताऊंगी कि ऑटिज्म है कि आप नहीं। देखो कि स्क्रीन कैन ruin a child so much कि he can mimic autism। यस, ये बहुत कॉमन। एक छोटी सी बीच में बात हुई, although it's not related to this, लेकिन क्योंकि आपने मेंशन किया और वो अब हालांकि पहला पॉडकास्ट है, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा लालची हूँ कि जितना मैक्सिमम चला जाए। स्कूल गोइंग एज की आपने बात की और मैंने भी कहा कि भी स्कूल भेज दो और ये सारा कुछ। आइडियल एज क्या होनी चाहिए स्कूल? 3 years, 3.5 years। जो अब पूरे के पूरे इंटरव्यू होने लग गए स्कूल्स में, मुझे पता नहीं, बहुत कुछ होना शुरू हो चुका है। साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं आपके बच्चे को और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। आप यकीन करेंगे अब ना अपने बैकग्राउंड्स मैनेज करवाए हमारे 3.5 साल के बच्चे। बाज़-औक़ात आप मतलब कि हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि स्कूल्स की तरफ से, बहुत हमारे हाई फाई किस्म के स्कूल्स की तरफ से बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हम फिर लिख के देते हैं प्रॉपर कि कोई इशू नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा भी बच्चा ज़रा सा भी अगर उसने बैठा नहीं है क्लास में, बस बच्चे हैं ना, आप 3.5 साल के बच्चे से क्या फोकस लेना है तो यू शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द किड। यस, ये चीज उनको नहीं समझ में आती। बच्चे ने मेरी कमांड फॉलो नहीं करी, वो कैसे करे? हाँ, आप डॉक्टर जी असेसमेंट करवा के, और बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये तो नहीं आप कहोगे कि आपका पहले दिन बच्चा जाके यस, मतलब हम लोग आपको मैं एक बात बताऊं, या तो मैं एक्सट्रीम्स भी देखें, या तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करके बैठ जाएंगे, या इतनी ओवर कंसर्न हो जाएंगे कि जो बच्चे की नॉर्मल चीजें भी है ना वो भी हाँ वो भी नॉर्मल में भी सही है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड ये जो हम कहते हैं कि अब जैसा आपने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर, यस, अब वो कहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, हम ज़ाहिर है उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते उनकी वजह, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये बेसिकली बिगड़े हुए बच्चे हैं, या पहले बच्चे हैं, या स्पॉइल्ड बच्चे हैं, ओवर पैम्पर्ड बच्चे हैं जिनको चपेड़ा दी कमी है, चित्रा दी कमी है, और वो सारे ऐसे कर करके और ख़राब कर देते हैं, और वो उसको फिर वो ये कहते हैं कि जी नहीं, इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है, आप इसकी हरकतों को इग्नोर करें, या फिर एंड में वही इलाज वही है, स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। वो तो बड़ा प्यारा। वैसे ADHD जो है ना, एग्जिस्ट करता है ADHD मैं ये बड़ा इस सवाल से आपका खून जहाँ तक जल गया होगा मुझे अंदाजा है। नहीं, बहुत करता है yes. है, और अमूमन स्कूल एज चिल्ड्रन में आता है, लेकिन वो वाकई कि जो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें इतनी आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस में इतना वर्क नहीं होता, ओवरलैप इतना कर रहे होते हैं कि बाज़ वक़्त हमें भी 2-3 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चा है ना, मतलब कि मैं बच्चे के साथ, मैं कोई किसी रोबोट के साथ, एक एडल्ट के साथ नहीं कर रही, बच्चे ने अपने मूड के हिसाब से मेरे साथ रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट जाहिर है आपने जो उनको कहना है वो फिर लाइफ ऐसे ही है। और ADHD एग्जिस्ट करता है, स्कूल एज बच्चों में आता है ज़्यादातर, ठीक है, और ये डिसऑर्डर है, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं बच्चे और भी हैं जिस जो आप बात कर रहे, वो भी सारी वैरायटी के बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग आजकल वाकई बच्चों को स्पॉइल बहुत कर रहे हैं। हम अब कहते हैं कि हम पेरेंट्स बच्चों को बहुत पैम्पर्ड करते हैं, पेरेंट्स ने बच्चों को नो सुनना सिखाया हुआ ही नहीं होता, इसी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन
At the same time, ADHD, attention deficit hyperactive disorder also exist. लेकिन वो अमूमन थोड़ा सा स्कूल एज बच्चे, स्कूल 5-6 साल की एज पे बच्चों में हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है? 5-6 साल। यस, क्योंकि बाजुकात होता क्या है कि 2 साल के बच्चे में भी आगे मुझे कहना शुरू कर देंगे बहुत हाइपर एक्टिव। 2 साल 3 साल शरारती बहुत है, टिक के नहीं बैठता, और वो कोई ना कोई, या अम्मा उसको कह देगी कि ये तो ADHD है। यस मैंने कहा आपने डायग्नोज किससे कराया? इसके डॉक्टर ने कहा था। कौन? हमारा फैमिली डॉक्टर। यस, ऐसे ही है। वो गलत डायग्नोज होके हम फिर आते हैं, फिर हम उनको रेक्टिफाई करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने, जैसे मैंने आपसे पहले बात की, कि हमने ये ज़रूर देखना है कि बच्चे की इस एज के हिसाब से नॉर्मल चीज़ क्या है। मैं अगर 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दूं कि वो बैठ जाए और वो 3 घंटे बैठा रहे वहाँ पे अपनी जगह पे, तो कभी भी नहीं ऐसा करेगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लैंडमार्क है ही नहीं कि बच्चा टिक के बैठे एट 2-3 years of age। नहीं, एक्सप्लोर करते हैं ना, देखें। और जो 2 साल से पहले हम स्क्रीन टाइम की बात करने ही देने की, कि ये तो मतलब कि हमारी डेवलपमेंट की बुक्स और हर एक में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले बच्चे को जो सीखना है ना, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखना है। वो एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, वो सीखेगा। अब उसने ये छेड़ दिया, उसने ये छेड़ दिया, वो टिक के नहीं बैठता, इसलिए हमने उसको ये कर दिया। और फिर होता क्या है, टिका के बिठाने के लिए स्क्रीन दे दिया जाता है, और स्क्रीन के साथ और प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है, टिक के नहीं बैठता। चपेट का यूज करना चाहिए फिर इस काम के लिए? नहीं, हम तो मना करते हैं प्लीज। हम डिस्करेज करते हैं कि चपेड़ नहीं, आपका फर्म होने काफ़ी होता है। जरा सख्ती से कह दो कुछ बच्चे को, आप एक जैसे जर्नल से एक चीज़ होती है कि जो चीज़ उसको पसंद है उसको ना दो कि आप ये काम करोगे तो मैं नहीं। और दूसरा एक चीज़ जो डॉक्टर मगान हम लोग देखते हैं ना, जिस टाइम में हम बच्चे थे और अब टाइम देखें तो बहुत फ़र्क आ चुका है। पेरेंटिंग हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये कुछ किया हुआ है, पर अब बच्चे नहीं करते। देख देख के हमारा खुद दिल नहीं करता हम ये करें अपने बच्चों के साथ, और करना चाहिए भी नहीं है। और ये तो एक हम ऑब्जर्व, मेरा भी माशाल्लाह 13 साल का बेटा है, जो उसको मैं जरा प्यार से बात कह दूंगी ना, उस कर लेगा। जहाँ मैं जरा गुस्सा उसको करूंगी तो वही करा के दिखाओ। हाँ, वो फिर वो रिबेलियस बिहेवियर या गुस्सा, हम अपने बच्चे के अक्सर बिहेवियर्स खुद खराब कर रहे होते हैं। यस। मेरा तो ये एक लाइन है जो मैं बड़े शौक से कहता होता हूँ कि डांट का असूल है कि अगले ने अगर गलत किया ना तो वो उस पर शर्मिंदगी महसूस करे, ना कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करके गुस्से में आए, उसकी ईगो हर्ट हो, ऐसे ही वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। खैर, बात और तरफ जा रही है। पेरेंटिंग पे आपसे मैं अलग से पूरा एक सेशन जो है हमें होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिठा के पेरेंटिंग ही सिखा रहे होते बड़ा गलत कर दिया। मैडम, इतना इंफॉर्मेटिव, क्या क्या टॉपिक्स हमने आज नहीं कवर किए। थैंक यू सो मच कि हमने आखिर आपको क्लिनिक आवर्स और इन सारी चीज़ों से निकल के जब आप घर आई तो हमने यहाँ पे आपको फिर जो है ना इस काम के लिए अगर आज मतलब कि कोई मेरी इस चीज़ को सुन के कुछ अपने बच्चे के लिए कर लेता है, किसी को फायदा पहुंच जाता है, तो एटलीस्ट उसका आखिर में नहीं बहुत मतलब कि, और लोग सुनते भी हैं और आजकल देखते भी हैं इन चीज़ों। यस, और ये वो चीज़ें हैं जो सर्च हुई होंगी, जो लोग सर्च करते हैं, परेशान होकर करते हैं। इसलिए मेरी ये कोशिश होगी कि हर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो अलग अलग छोटी फॉर्म में भी किसी तरह आए यहाँ पर। हमारे पॉडकास्ट का एक बस तरीका है कि हम एंड में जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक होम मैसेज दें। वो टेक होम मैसेज जो है, टेक होम मैसेज तो मैं हर जगह यकीन करेंगे एक ही बात, स्क्रीन अपनी आप मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ स्क्रीन। हम लोगों ने ये तो, हम अभी ऑटिज्म की बात करें, हम स्पेस डिले की बात करें, आप यकीन करें कि सिंपल एग्रेशन से लेके इवन स्लीप के प्रॉब्लम्स, एग्रेशन जो बच्चों में आ जाता होता है, वो भी हमने देखा है। बच्चा बिल्कुल बातचीत करेगा लेकिन इतना एग्रेसिव होगा, हिटिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग, टीवी तोड़ देना, कोई और इशू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीन का जो आता है। मैं तो हमेशा जहाँ जिस फोरम पे भी बात करने का मौका मिलता है, मैं यही बात करती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को स्क्रीन ना दें, उनको उससे हटाएं, उनको टाइम दें आपके और क्वालिटी टाइम। मतलब हम ना क्वालिटी टाइम की बात करते होते हैं। क्वालिटी टाइम होता है कि आप चाहे आधा घंटा बैठ के उनके साथ खेल लो, किसी भी किस्म का खेल लो, उसकी एज के हिसाब से खेलोगे ना। 2 साल के बच्चे को उसके साथ हिसाब से खेलोगे और 5 साल के उसके हिसाब से खेलोगे, वो क्वालिटी टाइम होता है। वो ज़रूर दें, आप बच्चों में बहुत अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे। परफेक्ट। ये
अभी तक का मेरा ख्याल है सोशल नॉर्म्स को लेकर और जो चीज़ें आगे चल रही हैं, मेरा ख्याल है दिस विल बेनिफिट द जनरल पॉपुलस द मोस्ट। मेरी तरफ से जी सेम ही है, इससे ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लास्ट मैंने ये बात किया था और आपको याद होगा मैंने एक गायबाना इंट्रोडक्शन दिया था, तब से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम के साथ हमारा राब्ता हो जाए। नहीं, मैं इतनी बिजी नहीं रहती, बस ये मुझे बताते हो इंटरव्यू। मैं तो ले जी, तो ये हमारा थोड़ा कसूर है, लेकिन दिस वाज ऑसम। और प्लीज ह्यूमंस नीड ह्यूमन। यस, ह्यूमन डजंट नीड मशीन्स, या जो हम ये बात करते हैं। तो ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि टेक होम मैसेज ही ये दे दिया कि हमने इतना कुछ हालांकि कवर किया, स्क्रीन टाइम, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हार्म यू, योर चिल्ड्रन, योर फैमिली नॉर्म विच इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय यू गाइस। और ये वो बात है जो मैं ख्याल जनरल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी आगे अपने जितने आगे पेरेंट्स उनके पास आते हैं, बल्कि ये तो मैं ख्याल न्यूरोटोलॉजिस्ट के लेवल से काम स्टार्ट होना। नहीं, अब तो पीडियाट्रिशियन भी कहना शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो ये प्लीज स्क्रीन टाइम एक इट्स डेवास्टेटिंग। आखिरी दुआ मेरी वही है जो मैं हमेशा दिया करता हूँ, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, अपने आपके अहल खाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।